यूपीएससी के पेपर को अगर समझना है तो आप एक चीज़ ध्यान रखो। जैसे हम आपको साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, ओके, बट इन दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हाट यू थिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं दोस्त, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस होते हैं जहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स में भी समय से समय आप देखो बार बार यूपीएससी मेड वेरियस क्वेश्चन, जैसे उदय स्कीम आपके पेपर में पूछा गया है, जैसे नेट मीटरिंग पे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, जैसे स्वयं स्कीम पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ये कहीं ना कहीं दीज आर द वेरियस स्कीम, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू योर एग्जामिनेशंस। जो मेरी बुक आती है उसमें भी साइंस एंड टेक में मैंने आपको पूरी तरह से स्कीम्स को भी कवर करने की कोशिश की है एज़ पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी। सो उसी स्कीम्स में भी एक स्कीम है जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम में पूरी तरह से हम लोग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और क्या है स्वामित्व स्कीम? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। सो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा लेसन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एंड आई होप यू गाइज नो वेरी वेल रिगार्डिंग साइंस एंड एनवायरमेंट से जुड़े सारे अपडेट्स जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट वीडियोज़ आई मेड इट फॉर ऑल ऑफ यू ऑन दिस अनअकैडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ आप पीछे से मेरे सारे वीडियोस सुनते आए हैं और ये लेसन भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं स्वामित्व स्कीम, जहाँ पर हम लोग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी हद तक स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा अगर आप स्कीम के साथ जोड़ना चाहें तो। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने आई टी दिल्ली से PhD की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल आइस के नाम से गोरखपुर में, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएँ देता हूँ। मैं आपको साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ। पिछले 18 सालों से आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जहाँ 1000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं जो मेरे गाइडेंस के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरी 2 बुक्स हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा इन्वायरमेंट, जो मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। एंड दिस बुक इज़ हाईली सेलिंग बुक इन इंडिया एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स दे आर रिकमेंडिंग दिस बुक एवरीवेयर। मेरा टेलीग्राम चैनल जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं t.me/ravi_upsc_academy, यहाँ पर आपको मेरे PDF मिल जाते हैं। और PDF के अलावा मेरे जो जितने भी वीडियो लिंक्स होते हैं वो भी मैं आपको यहीं पर शेयर करता हूँ। तो आप सबके लिए एक सिंगल सोल्यूशन है जिस यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं रिगार्डिंग ऑल द PDF और वीडियोज़ के साथ। और याद रखिएगा, यहाँ मेरे इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक दोनों की क्लासेस आपके अपडेट्स देता रहता हूँ। अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस हैं वो unacademy.com/ravi_2010 पे अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। और प्लस के अलावा आपको मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जो फ्री होती हैं दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। आप सबसे गुजारिश है आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लें। आपके लिए एक सिंगल सोल्यूशन है और यहाँ पर आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है टाइम टू टाइम। यहाँ मैं आपको काफ़ी करंट अपडेट्स वगैरह भी कराता रहता हूँ। मेरा कोड रवि UPSC है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो आपको फीस में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट गाइस। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आप सबको आज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर क्लास लेते मिल जाते हैं। इन सारी फैकल्टीज़ एजुकेटर्स को आप अच्छी तरह से जानते हैं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़। मेरी क्लासेस भी आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं और अब आप सबके साथ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अनअकैडमी आपको देता है। सो ये सारे के सारे अध्यापक आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं। तो एन्जॉय दिस गाइस एंड क्रैक दिस एग्जाम एज सून एज पॉसिबल। अनअकैडमी अनाउंस कर रहा है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम्स 2022 के लिए UPSC CSC लर्नर्स के लिए, तो इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ये QR कोड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 एक्सटेंशन और प्लस सब्सक्रिप्शन भी आपको दिया जा रहा है। लाइव मेंटरशिप का ऑप्शन भी आपको मिलता है, इसे स्कैन कर लीजिएगा दोस्त। और यहाँ पर आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे जब आप मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। प्रीलिम्स के साथ साथ हम मेंस की तैयारी में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्राइस राइज़ हो रहे हैं, करीब 20% फीस राइज़ होने जा रही है अनअकैडमी पर। उस प्राइस को हाइक होने के पहले अभी आप कोर्स को ले लें। रवि UPSC इज़ माई कोड। अगर रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो अभी जो कम फीस है, जो हाइक नहीं हुई है, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। UPSC के लिए आप लोगों को अनअकैडमी एक ऑप्शन देता है CSC एस्योर। अगर आप 2 साल या उससे ऊपर के कोर्सेज़ को लेते हैं तो आपको गेट एस्योर ऑप्शन दिया जाता है CSC एस्योर में। यहाँ पर आपकी प्रिपरेशंस पर अनअकैडमी 2 साल के बाद भी आपकी भरपूर हेल्प करता रहेगा। आपके क्लासेस, आपके एक्सटेंशंस, आपको काफ़ी मदद मिलती रहेगी जो कि निःशुल्क होगी। तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। बट हाँ, इसको भी यूज़ कोड ज्वाइन करने के लिए आपको रवि UPSC कोड को यूज़ करना होगा। 25 मई तक आपके लिए एक ऑफ़र है जो वैलिड है। और ये ऑफ़र है आपको कि अगर आप कोर्स 25 मई तक ज्वाइन करते हैं तो आपको 10 प्रिंटेड बुकलेट्स भी एक्स्ट्रा, जो क्वेश्चन जो पेपर्स हैं जहाँ पे 10,000 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, उसके डिस्कशन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। UPSC CSC GS मेगा कॉम्बैट जो है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स स्पेशल जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। दैट इज़ ऑन 29 में, ठीक 11 बजे। आप इसे ज्वाइन करना ना भूलेगा। ज्वाइन करते समय रवि UPSC कोड को यूज़ कीजिए। एक ऑनलाइन टेस्ट है जहाँ पे आपको बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे आपको गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। सो जस्ट फॉर द लकी पार्टिसिपेंट, सो डोंट मिस इट गाइस टू ज्वाइन इट। और कहीं ना कहीं इट इज़ अ काइंड ऑफ फन स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको एक फ़ायदा और मिल जाता है कि यहाँ पर आपको आपकी प्रिपरेशंस भी किस लेवल पे है उसे भी समझने में काफ़ी
काफ़ी मदद मिलती है। आइए फाइनली हम उस टॉपिक पे बात करते हैं, इसको लेके मैंने पूरा लेसन बनाया और टॉपिक का नाम है स्वामित्व स्कीम। ये पूरा का पूरा स्कीम जो है वो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो हम थोड़ी बहुत यहाँ पर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, व्हाट एक्चुअली जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इज़, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में, जहाँ पर ड्रोन वगैरह की मदद से यहाँ जो भारत में लगभग 6 लाख इंडियन विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर स्वामित्व स्कीम को कवर कर उस पूरे लैंड का सर्वे करने के लिए यहाँ पर पूरे पैन इंडिया 3D मैपिंग की जाएगी। और यहाँ पर 6 लाख गाँव के साथ साथ 100 इंडियन शहरों को भी इसमें कवर करने की बात की गई है। सो ये काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो पहली बार भारत सरकार करने जा रही है। ओके, इसके छोटे लेवल पर कई स्टेट्स पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं, लेकिन अब भारत सरकार पूरे भारत में इस तरह की बात कर रही है और काफ़ी हद तक ये चीज़ें सही भी हैं। एक तरह से लैंड के बारे में पता चल जाएगा किसका है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लोन्स और वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो इस चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला, थोड़ा स्कीम को लेकर चलूँगा। वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल या वेलफेयर ऑफ द जो रूरल एरियाज़ उनके बारे में बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को भी लेकर यहाँ पे बात करेंगे। स्वामित्व स्कीम है क्या? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इनके द्वारा ये लाया गया है, सेंट्रल सेक्टर द्वारा स्कीम है। स्वामित्व स्कीम यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश होती है कि हम जो रूरल इनहैबिटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसके जो ओनर्स हैं उनका पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड बना लें। ओके, और उस तरह से एक रिकॉर्ड के द्वारा उनको एक हक मिल जाएगा कि ये एरिया आपका ही है। जैसे उल्टी सीधे तरीक़ों से लोग उस लैंड को हथियाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर एक लीगल ओनरशिप कार्ड होगा जो आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी कार्ड टाइटल डीड्स के नाम से जाना जाएगा, जो प्रॉपर्टी ओनर का मालिकाना हक होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी लैंड को हड़पना, इस तरह की चीज़ें भी नहीं रह जाएंगी। स्वामित्व स्कीम में एक फ़ायदा ये भी कि गाँव के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं काफ़ी कमज़ोर हैं, फिर दुर्बल हैं, और काफ़ी इस तरह की मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि जो पावरफुल लोग होते हैं उन लोगों को प्रताड़ना और काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो फिलहाल मैं मूवीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। स्कीम्स में जो कवर हो रहा है मल्टीफेरियस एस्पेक्ट है, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, साथ साथ अगर आपको बैंक लोन वगैरह चाहिए तो आपको लैंड रिकॉर्ड से आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग द प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स काफ़ी हद तक कम होंगे, मैंने ये भी आपको बोला। और कॉम्प्रिहेंसिव जो विलेज लेवल प्लानिंग है वो आसान हो जाएगी, ओके, उस जगह के एरियाज़ में। और यहाँ पर अगर बताऊँ तो ग्राम स्वराज की जो सत्यता है वो काफ़ी हद तक दिख रही है, जहाँ पर आत्मनिर्भर ग्रामीण एरिया को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश इनके माध्यम से होगी, जैसा भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया है। अब बात होती है इस पूरे स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूरा लैंड रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं रूरल एरियाज़ में, जिसकी मदद से कोई रूरल प्लानिंग आसान हो जाएगी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आसानी से लाई जा सकती है ग्रामीण एरियाज़ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी वगैरह से आपका फाइनेंशियल एसेट जो है, इसकी मदद से आप कोई लोन वगैरह आसानी से ले सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकती है। साथ ही साथ सरकार को भी प्रॉपर्टी टैक्स लेने में, फ़िलहाल इस बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लेना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी वगैरह है डायरेक्टली, है ना, यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होगा। ओके, काफ़ी हद तक एक्यूरेट डेटा होगा। कुछ चीज़ें और बताऊँ, यहाँ पर जो भी सर्वे किया जाएगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को क्रिएट किया जाएगा, GIS मैपिंग की जाएगी, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं GIS को, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो ग्राम पंचायत लेवल पर जो बेटरमेंट होती है क्वालिटी वहाँ के गाँव को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसमें भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ये पूरा का पूरा GIS मैपिंग के द्वारा होगा, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, जो स्वामित्व स्कीम में कवर करने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बताऊं, एक तरह से ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज़ होता है। ज्योग्राफिकल का मतलब हाँ कि भौगोलिक अवस्था उन चीज़ों के बारे में, उनकी स्थिति को पहचानने के लिए ये ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट जो होता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में 3 चीज़ें होती हैं मेनली, जो मैंने आपको स्क्रीन पर समझाने की कोशिश की है। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के अंदर हम किन किन फील्ड के एरियाज़ को लेते हैं। पहला जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेते हैं, दूसरा रिमोट सेंसिंग को लेते हैं, तीसरा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को लेते हैं। कहने का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इन तीनों को मिलाकर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कही जाती है। यानी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के अंदर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये तीनों चीज़ें आती हैं। फाइन, अब इनके द्वारा हम करते हैं, इनके द्वारा हम डेटा को एक्वायर करते हैं, उसके हिसाब से उस जगह के एरिया की एनालिसिस करते हैं, वहाँ की मॉडलिंग करते हैं, वहाँ के सिमुलेशंस और विजुलाइजेशंस आसानी से किए जा सकते हैं उस एरियाज़ के लिए। अब मेरे ख्याल से आपको जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आप ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन यानी उस जगह की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी लेना, रिमोट सेंसिंग के द्वारा उस एरिया की फोटोग्राफी और पिक्चर लेना, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा वहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी लेना, और इन तीनों चीज़ों को मर्ज करके हम क्या कहते हैं, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। अगेन आई रिपीट, इसको 2 से 3 बार मैंने बोला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन है, इससे क्या फ़ायदा होता है? ये काफ़ी हद तक जो एग्जैक्ट लोकेशन पे जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है या पर्सन है जो इस पृथ्वी पर है, उसके बारे में सटीक जानकारी देने की कोशिश करता है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग जिसे दूर संवेदी वगैरह के नाम से भी जानते हैं, ये पूरी तरह से डिटेक्ट और मॉनिटरिंग करने का काम करता है। कहाँ? किसी एरियाज़ में। ओके, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी हद तक स्पेस टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है। ओके, जैसे कार्टोसैट है, ओशन सेट है, रिसोर्स सेट है, ये काफ़ी हद तक अर्थ की मैपिंग करते हैं। ओके, मैपिंग की मदद से ये अर्थ पर काफ़ी हद तक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ओके, काफ़ी हद तक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता दूँ, जो रिमोट सेंसिंग होती है वो एक्टिव और पैसिव 2 मोड्स में होती है। एक्टिव मोड क्या होता है, पैसिव मोड क्या होता है, आपको इस पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। पैसिव मोड में क्या होता है, जो सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट्स के पास जाती है, तो वहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, उसके बेसिस पर अर्थ पर डिफरेंट तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ सन की लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद जिस तरह की डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लाइट अलग अलग जगहों से, पहाड़ से अलग आती है, नदियों से अलग आती है, बिल्डिंग से अलग आती है, मेरा कहने का मतलब कि आप समझ चुके हैं, उसको जो सिग्नल्स वगैरह रिफ्लेक्शन के बाद रिसीव करते हैं सैटेलाइट, उसके बेसिस पर पता करने की कोशिश करते हैं। जबकि एक्टिव में तो सैटेलाइट खुद सिग्नल भेजता है पृथ्वी पर, और वहाँ से जो रिफ्लेक्शन के बाद डेटा आता है उससे उसकी जानकारी लेने की कोशिश करता है। तो एक्टिव में सीधा का सीधा सैटेलाइट सीधे सिग्नल भेजता है। ओके, उसके द्वारा उसके उसके रिफ्लेक्टिंग सिग्नल्स की मदद से जानकारी लेने की कोशिश की जाती है। पैसिव में सन की लाइट के रिफ्लेक्शन से जानकारी लेते हैं, यानी सीधा का सीधा से जो सैटेलाइट्स होता है वो सिग्नल नहीं भेजता है। अगर हम सैटेलाइट जो है अगर उस बारे में बात करें, तो आप सब जानते हैं सैटेलाइट जो होता है अर्थ के किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। फिलहाल रिमोट सेंसिंग के लिए जो सैटेलाइट्स होते हैं वो ध्रुवीय कक्षा में होते हैं, जिन्हें आप पोलर ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी चीज़, ये सैटेलाइट्स अर्थ के काफ़ी करीब होते हैं, लियो ऑर्बिट में होते हैं। जब भी वो उस जगह के एरियाज से गुजरते हैं, उस एरियाज की अच्छी खासी मैपिंग कर लेते हैं, और उसके बेसिस पर हम डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। ये जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस, फिल्म्ड एंड डिजिटल एरिया इमेजनरी, रडार एंड लिडार सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। जैसे विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव लाइट्स की मदद से जब हम अर्थ की मैपिंग करते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस के नाम से जानते हैं। अगर हम जैसे एरोप्लेन या ड्रोन सिस्टम के द्वारा अगर हम फोटोग्राफी करते हैं, वो फिल्म डिजिटल एरियल इमेजरी कहलाता है। और रिडार सिस्टम में जहाँ पर हम लोग रिडार के रेडियो वेव्स और लिडार के विजिबल लाइट्स की मदद से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, रिडार के रेडियो वेव्स और लिडार के विजिबल लाइट्स की मदद से हम सिग्नल्स को मदद कर उस एरियाज की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जीपीएस सिस्टम की बात करें, जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इस सैटेलाइट बेस्ड होता है, सीधा का सीधा। यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी मदद से उस जगह पर फिलहाल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है, स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, इसकी मदद से भी नेविगेशन सैटेलाइट जियो लोकेशन के बारे में पता चलता है। जीपीएस रिसीवर होते हैं जो कहीं भी किसी भी जगह पर पृथ्वी के जो सिग्नल्स होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जीपीएस भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से काम किया जाता है। ये आप देख सकते हैं अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स होते हैं, उस एरियाज में नजर रखते हैं। तीसरी चीज़, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एक जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी है जो पूरी तरह से स्पेशियल और नॉन स्पेशियल डेटा, रिमोट सेंसिंग इमेजरी डेटा, जीपीएस डेटा के बेसिस पर इलेबोरेट होकर एक सिंगल कंप्लीट सिस्टम यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जमीन की यानी भौगोलिक स्थिति की सूचना देता है, जहाँ पर आपको मल्टीपल लेयर ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ पे एलिवेशन कहाँ है, हाइट कहाँ है, वेजिटेशन कहाँ है, फॉरेस्ट क्या है, वाटर बॉडीज, एनिमल, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, डिफरेंट तरह के फीचर्स जो हैं वो आप उसको यूज़ यहाँ कर सकते हैं। दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। मोबाइल वगैरह मैपिंग वगैरह में, लाइन पेट्रोल एंड पोल टेस्टिंग रिकॉर्ड्स में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। ये सारे के सारे जो पीडीएफ हैं वो आप टेलीग्राम से ले लीजिए, जो मैं आपको बार बार बोलता रहा हूँ, और फिर भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, वीडियो लिंक्स के लिए आप मेरे सारे के सारे यहाँ पर t.me/ravi_upsc_unacademy पर मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p_2010। यहाँ पर आपको मेरी प्लस के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और इसके अलावा जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। मेरा कोड है रवि यूपीएससी। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं, आपको अतिरिक्त 10% छूट दे दिया जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप दे दी जाती है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस हो जाते हैं, स्टडी प्लानिंग में आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है, हाउ टू डू व्हाट टू डू, और ओपन हाउस में एजुकेटर्स के साथ आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप जनरल स्टडीज से कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो ऑफर्स दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। रवि यूपीएससी कोड पर आपको जनरल स्टडीज से कोर्सेज में 10% के साथ साथ इसके अतिरिक्त अगर ऑप्शनल कोर्सेज भी लेना चाहते हैं, वहाँ भी रवि यूपीएससी कोड पर आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिल जाती है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है 0% ईएमआई पर। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यहाँ पर 0% ईएमआईज़ पर आपको लोन फैसिलिटी भी दी जाती है।
इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है आपके प्रिपरेशंस में, आपने कोर्सेज ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के मेंटोर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दे आर रेडी टू हेल्प यू ऑलवेज। अगली चीज़ आपको बता दूं, यूपीएससी के लिए अगला बैच जो है वो 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। प्राइस भी हाइक हो रही है, 20% के आसपास फीस हाइक हो रही है। और अभी इस समय अगर कोर्स को लेते हैं रवि यूपीएससी के कोर्स से, तो आपको 10% आपको कम फीस के बाद भी छूट मिल जाती है। 20 जीएस बुकलेट्स भी आपको दिए जाते हैं। ये सारे के सारे हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, सारे ही बैचेस 23 और 24 के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। अनअकैडमी ने आपके लिए एक ऑप्शनल कार्निवल भी लॉन्च किया है, जो कि 14+ ऑप्शनल के साथ आपको 5 जून के बाद स्टार्ट हो रहा है, 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे के सारे डिफरेंट जो टीचर्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट एमंग ऑल गाइज। और यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए घर रह के आप तैयारी कर सकते हैं, जॉब वाले लोग भी कर सकते हैं। ओके, घर में जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, तो नाउ यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू लिसन ऑल द प्रोफेशनल टीचर्स ऑन अनअकैडमी इन द लाइव सेशंस जो आप सुनते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स देते हैं हम। फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स और लर्निंग होती है। ऑफलाइन सेंटर्स आपको मेजर हब है, यहाँ पर आपको बहुत तरह के आउटलेट्स भी हैं जो हम खोल रहे हैं आपके डाउट्स के लिए। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। बेस्ट इन द क्लास लर्नर्स रेटिंग, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी मिल जाते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन विद इंटरव्यू गाइडेंस, लाइव मेंटरशिप और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मेंस के लिए यहाँ पर हो जाती है। मेरे कोर्सेज जो है साइंस एट डे का इन्वायरमेंट के ऑलरेडी अनअकैडमी पर स्टार्ट है। 30+ क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं, आप भूलिएगा नहीं। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये पेपर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर काफ़ी मिथ है, लोग ये कहते हैं करंट अफेयर्स कर लीजिए और हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको कोर्सेज में समझाई और ईजिली आप मुझे सुनकर मेरी दोनों किताबें जो मैगरा हिल पर साइंस टेक इन्वायरमेंट आती हैं, उन्हें पढ़कर आप 20+ क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। उस किताबों को पढ़ना मत भूलिएगा। मैं आपको प्लस पे क्लासेस लेता मिल जाऊँगा और जब भी क्लास आपको ज्वाइन करनी हो रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। अंत में दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। खास तौर से वो स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे PDF के लिए आप जाइए सीधा टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। तो धन्यवाद दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।